नमस्कार दोस्तों, आज आईपीसी में हम अपराध के चरण और तथ्य बताएंगे। तथ्य और चरण में दोनों में अंतर होते हैं। बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपराधी चरण है या अपराधी तथ्य है, तो लोग गलतियां यहाँ पर कर देते हैं। चरण को तथ्य समझ लेते हैं, तथ्य को चरण को तथ्य समझ लेते हैं, तथ्य को चरण समझ लेते हैं। यानी यहाँ पर एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं बच्चे लोग। लेकिन हम ये चीज समझने की जरूरत है कि चरण अलग है और तथ्य अलग है। तथ्य चरण चलते एक साथ ही हैं, लेकिन है दोनों अलग अलग। कैसे? मानव होगा, मानव के मन में आशय आएगा। आशय कैसा होगा? दुराशय होगा। दुराशय करने के बाद वो तैयारी करेगा, तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद कार्य भी करेगा, कार्य करेगा और लोभ भी करेगा। लोग के साथ कहीं ना कहीं कार्य का करने का प्रयास भी करेगा और उस प्रयास में क्षति होगी और क्षति होने के बाद अपराध पूर्णता हो जाएगा। यानी ये दोनों एक ही साथ चरण चलते हैं। तथ्य अलग हैं, चरण अलग हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि तथ्य है, तथ्य में ये ऑप्शन दे देगा, बीच में 1 10 उठा के दे देगा। तो बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं चरण के तथ्यों की जगह पे वो लगा देते हैं, चरण में से ऑप्शन लगा देते हैं। अब ये तथ्य चरण दोनों ही एक दूसरे के संयोजक हैं। तथ्य अलग चलते हैं और चरण अलग चलते हैं। किसी को कोई अपराध घटित करने के लिए तथ्य और चरणों का होना अति आवश्यक है। अगर किसी अपराध में ये तथ्य नहीं है तो अपराध नहीं माना जाएगा। किसी अपराध में चरण ये हैं, अगर इन चरणों से नहीं गुजरा है तो अपराध नहीं माना जाएगा। तथ्य ये है, प्रक्रिया ये है। अपराध के तथ्य ये हैं, प्रक्रिया के रूप में ये दी हुई है। मनुष्य होगा, मनुष्य के मन में आशय आएगा। आशय कैसा हो सकता है? दुराशय हो सकता है, यानी दुर्भावना से पूर्ण आशय होगा और दुर्भावना से पूर्ण आशय होने के बाद वो तैयारी भी करेगा। तैयारी करने के बाद वो कार्य करेगा, कार्य करने का प्रयास करेगा और उस दौरान वो क्षति भी होगी, तब वो अपराध पूर्णता हो जाएगा। ये एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अगर इनमें से कोई एक फैक्ट नहीं आता है या नहीं होता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किसी अपराध को घटित करने के लिए तथ्य और चरणों का होना अति आवश्यक है। इससे संबंधित दो सिद्धांत, दो लैटिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कहती है कि आशय के बिना कोई कार्य अपराध नहीं बनता है। आशय के बिना कोई कृत्य अपराध नहीं बनेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं, आशय के बिना किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं होगा। इसे एक्टस मी फैसेट्रियम मिसिट्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसका लैटिन मैक्सिम है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध नहीं है। या आशय के बिना कोई कृत्य अपराध नहीं बनेगा, नहीं होगा या नहीं बनेगा। यहाँ पर इसीलिए दोनों बात कही गई हैं कि अपराध करने के लिए कोई आशय होना जरूरी है। बिना आशय से अपराध घटित नहीं होगा। यानी आशय मतलब चरण होना चाहिए, आशय दुराशय होना जरूरी है, तभी कोई कार्य करते अपराध बनेगा। इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यदि कोई आपसे किसी दबाव में या जबरन रूप से अगर कोई अपराध करवाता है कि आप
एक उसको गोली मार दो अन्यथा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो ऐसा कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। दुराशय से संबंधित एक सिद्धांत, दुराशय से संबंधित सिद्धांत हर्वल वसित पैजिट के बाद में बताया गया है। हर्वल वसित पैजिट के बाद में दुराशय का सिद्धांत, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि दुराशय का सिद्धांत किस बात में बताया गया है। ये हर्वल वसित पैजिट के बाद में, ये ब्रिटिश कालीनवाद है। हर्वल वसित पैजिट के बाद में दुराशय का सिद्धांत बताया गया है। इसी में दोनों लेटिनाइजेशन दी हुई है। इसमें बताया गया है कि आशय के बिना कोई कृत्य अपराध नहीं है। दूसरा, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध नहीं है। अपराध और चरण दोनों ही एक साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं एक बार हम आपको समझा देते हैं। मानव होगा, मानव के मन में कोई ना कोई आशय भी आएगा, आशय दुराशय भी होगा। आशय जरूरी थोड़ा अच्छा हो, बुरा दोनों भी हो सकता है। अच्छा आशय है तो अपराध नहीं होगा। अगर मानव है, मानव के मन में दुराशय आया, आशय दुराशय के रूप में आया, तो वो तैयारी भी करेगा करने के लिए, और तैयारी करने के बाद वो कहीं ना कहीं कार्य भी करेगा, और कार्य करने का प्रयास भी करेगा, और कार्य करने की तैयारी करने के बाद वो छठी अगर कर देता है तो वो कार्य अपराध पूर्णता हो जाएगा। ये अपराध के चरण और तथ्य हैं। इससे दुराशय से संबंधित बात और भी है। एक आब्राहम टाल्सन का बात है, पूछ लेता है कौन से केस लॉ है। आब्राहम टाल्सन, आब्राहम प्रिंस, आब्राहम टाल्सन, आब्राहम प्रिंस, स्वराज महाराष्ट्र नाम अहमद जौहर, एम एच जॉर्ज, महाराष्ट्र वसित अहमद जॉर्ज, और एक है सिराज वसित रूपजन। रूपजन, ये पांच बात जो है वो दुराशय से संबंधित हैं। इसमें दुराशय के बारे में बताया गया है, डिफाइन किया गया है। हर्वल पैजिट के इसमें जो सिद्धांत दिया गया केवल एक ही बात है, लेकिन दुराशय संबंधित और भी बात है। आब्राहम टाल्सन, आब्राहम प्रिंस और आब्राहम महाराष्ट्र में नाम आब्राहम प्रिंस 16 वर्ष की लड़की को लेकर भगा ले गया था। इसका आशय था, दुराशय भगाने का आशय के रूप में सुसंगत माना गया था। ये दुराशय संबंधित केस लॉ हैं। अब इन केस लॉ के अंदर देखो किससे कौन सा किससे संबंधित है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो आपको अधिक रहेगा ध्यान, मुझे भी थोड़ा टाइम हो गया, मैं नहीं ध्यान दिया था इस चीज को। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
डाल्सन जो है दो विभाग से दंडनीय, दो विभाग के लिए दंडनीय अपराध कर दोषी माने गए थे। दो विवाह करने का दो विवाह करने पर विचारण हुआ था। प्रिंस जो थे 16 वर्ष की लड़की को भगा ले गए थे। वो जेब वाले सोच के भगा के लेके गए थे कि ये लड़की बालिक है। उनका कहीं ना कहीं जो दुराशय था वो भगाने का था। और ये फैक्ट कि वो 16 वर्ष की थी या 10 वर्ष का, ये वैल्यूशन नहीं देता, ध्यान देता है। आपने प्रयास किया, दुराशय था, तैयारी की ले जाने की, कार्य का लोभ भी हुआ, जिस कारण ये अपराध का गठन हुआ, दुराशय के रूप में सुसंगत माना गया था। और शेराज वर्सेस रूटजन में भी बताया गया है कि प्रत्येक अधिनियम में मन की दशा अंतर्निहित होती है। सिराज में बताया गया है कि प्रत्येक अधिनियम में मन की दशा अंतर्निहित होती है, मन की स्थिति अंतर्निहित होती है। ये 3 केसेस हैं महाराष्ट्र से, हमें जल्द देखना पड़ेगा, मुझे भी कोई याद नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।